नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। लाइव इंडिया के इस विशेष में आपका स्वागत है। आप टीवी, फ्रिज, मोबाइल फ़ोन, घर के दूसरे सामान कैसे खरीदते हैं? ज़्यादातर टीवी के एडवर्टाइजमेंट देखकर। लेकिन इन दिनों टीवी के एडवर्टाइजमेंट का मिजाज बदला हुआ है और ऐसे में ये पता नहीं चलता कि वो सामान बेच रहा है या सोशल मैसेज। सारे हिंदुस्तान में कितना पानी बचेगा? ना कोई तुमियार, ना कोई पुरमी। सुर अलग है, तेवर और कलेवर भी अलग है। अब टीवी पर ब्रांड्स की लड़ाई कम ही दिख रही है। सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं। चलो प्यार। विज्ञापनों से सामान कम ही बेचे जा रहे हैं। स्क्रीन पर समाज सेवा के संदेश ज्यादा दिख रहे हैं, कहीं टेलीकॉम कंपनियों की तो कहीं आपके किचन और घर के जरिए। अब हिंदुस्तान में कितना पानी बचेगा? सर जी गुस्से में है। सेल्स के आंकड़ों से नाराज नहीं है, वो गर्म इसलिए है क्योंकि धरती गर्म हो रही है। पेड़ को काटकर पर्यावरण को खत्म किया जा रहा है। और पेड़ नहीं बचेंगे जब तक पेपर नहीं बचेगा। अब पेपर कैसे बचाएं? कल तेरी बारी है। कंपनी सिम कार्ड बेचने से ज्यादा कागज बचाने के मुहिम में है। फिर चाहे घर हो, होटल हो, कॉलेज हो या कोर्ट, आइडिया कागज बचाने की गुहार लगा रहा है। और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए बहन जी कोई पुराना अखबार आती पेपर हटो तो। बाजार में खुद को दूसरों से अलग पेश करने का ये आइडिया अद्भुत है। इससे पहले आइडिया ने जाति धर्म से उठकर एक नया समाज बनाने का भी आइडिया दिया था। कुछ ऐसा ही आजकल मोबाइल सेवा देने वाली एक और कंपनी एयरसेल कर रही है। कंपनी नई है, बावजूद इसके वो अपनी सेवा की बजाय बाघों को बचाने की कवायद में जुटी है। भूखा प्यासा। इस कोशिश में उसके साथ महेंद्र सिंह धोनी है। Just 1411 tigers left in India. और बैचुंग भूटिया भी। I decided to join Save Our Tigers initiative. Want you? भूखा प्यासा। टाइगर कप के जरिए एक प्रकार का लार्जर देन लाइफ इमेज क्रिएट करता है अपने बारे में, क्योंकि है तो खैर सेलफोन सर्विसेज का। जब मोबाइल सेवा से जुड़ी कंपनियां सेव एनवायरनमेंट की गुहार लगा रही हैं, तो मोबाइल फोन बनाने वाली क्यों पीछे रहे? एनिमल डॉक्टर बनूंगा। हट, एनिमल्स ही नहीं बचेंगे। नोकिया ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। फोन की खूबियों की बजाय कंपनी रिसाइकलिंग पर ज्ञान बांट रही है। पर पेट्रोल नहीं बचेगा, पता है? तुम्हें बनूं क्या? स्मार्ट बन, फोन रिसाइकल करवा। ये जब हुआ चल गया। यही नहीं, कभी बिजली का बिल बढ़ाकर बीपी तेज करने वाले आज टीवी पर बिजली बचाने की तरकीब बताते नजर आ रहे हैं। एसी जब कंफर्ट जोन में सेट करोगे, आराम मिलेगा, पैसा बचेगा, लगा लो वहीं घर घर में कपड़े धोने पहुंच चुका सर्फ चाहता है लोग पानी बचाए। इस कोशिश में वो दाग को भी अच्छा बताता है, क्योंकि उसे धोने के लिए सर्फ केवल 2 बाल्टी पानी का इस्तेमाल करता है। अगर आपके पास सर्फ एक्सेल क्विक वॉश है तो आप भी रोजाना 2 बकेट पानी बचा सकते हैं। 52% प्रोटीन। न्यूट्रेला की लड़ाई नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट से है, लिहाजा उसका जोर शाकाहार पर है, इसलिए वो वेज की वकालत कर रहा है। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। और हाँ, खाने से याद आया, चिप्स अब केवल खाने की चीज नहीं रही, अब वो प्यार बांटने का तरीका भी है। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। वहीं कल तक चेहरे को मुलायम रखने का दावा करने वाला पॉन्ड्स अब घर में मिले जख्मों पर भी मरहम लगाने की कोशिश कर रहा है। अब सो क्यों रहे? हेलो मैम। हेलो। अब सो क्यों रही है? टाटा टी की तैयारी बड़ी है, उसे चुनावों में किसी का ना पहुंचना गवारा नहीं। I am not sleeping, okay? इलेक्शन के दिन अगर आप वोट नहीं कर रहे हो तो आप सो रहे हो। उसका मकसद भ्रष्टाचार भी मिटाना है। पिलाना बंद, पिलाना शुरू। हर सुबह सिर्फ उठो मत। चलते हैं। जगाए जो है वो एक
चाय का एट्रीब्यूट है, मतलब आप जब भी जागते हैं तो पहले चाय पीते हैं, और उसको एक प्रकार का मतलब जो सो रहे हैं उसका आइडिया लिया है कि आप सो रहे हैं क्योंकि आप वोट नहीं कर रहे हैं या कुछ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो आप वोट कीजिए, आवाज़ उठाइए और उससे जागिए। विज्ञापनों के इस बदले हुए सुर का अब हम क्या मतलब निकाले? क्या ये नई तरह की लड़ाई है ब्रांड्स के बीच, या अब कंपनियां घर घर पहुंचने के लिए जनता के मुद्दे उठा रही हैं? मुंबई से अजय कुमार, लाइव इंडिया। विज्ञापनों का अंदाज बदला है, डिज़ाइन बदली है, माहौल बदला है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आगे देखते हैं भारतीय बाजार में चल रही एक अलग जंग का। कहानी 90 के दशक से शुरू होती है, जब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भारतीय बाजार में अपना हिस्सा तलाश रही थी। 80 करोड़ की आबादी वाले देश में यहीं शुरू हुई बड़ी कंपनी और बड़े ब्रांड्स के बीच लड़ाई। भारत में ग्लोबलाइजेशन क्या शुरू हुआ, देश के हाथों में दुनिया की सबसे बड़ी जंग शुरू हो गई। महासमर में देसी विदेशी कंपनियां आमने सामने हैं। बिकाऊ नामों की मोहक मुठभेड़ें देश में खूब लड़ी जा रही हैं। वैसे तो ब्रांड्स की छिटपुट मुठभेड़ें 80 के दशक में ही शुरू हो गई थीं। देश के दो बड़े डिटर्जेंट ब्रांड्स रिन और निरमा एक दूसरे का मखौल उड़ाते दिखे। रिन के हर दावे पर निरमा ने पानी फेरा, कहा कि रिन पानी में जल्दी घुल जाता है। लेकिन ब्रांड की असली लड़ाई 90 के दशक में शुरू हुई। 1994 में महज 2% मार्केट शेयर वाली बैटरी कंपनी स्टैंडर्ड फुरुकावा ने महारथी एक्साइड को चुनौती दी। एक्साइड के हर एड का फुरुकावा ने खूब मजाक उड़ाया। 4 साल चले इस लड़ाई में फुरुकावा का मार्केट शेयर बढ़कर 8% हो गया। तंग आकर एक्साइड ने बदमाश फुरुकावा को ही खरीद लिया। आप सोच रहे होंगे कि ब्रांड की लड़ाई में 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप का क्या काम, लेकिन यही वो मौका था जिसने इस लड़ाई की आग भारत में भड़काई। द ग्रेट कोला वॉर यहीं से शुरू हुआ। पेप्सी और कोका कोला तब तक भारतीय बाजार में उतर गई थीं। अमेरिका और चीन के बाद दुनिया के तीसरे सबसे बड़े बाजार पर कब्जा करने के लिए दोनों कंपनियों की रणनीति साफ थी। दोनों कोई मौका नहीं गंवाना चाहती थीं। लेकिन कोका कोला 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप का ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप हथियाने में कामयाब रही। इस पर पेप्सी से जवाब मिला, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। दोनों के बीच शह और मात का खेल अब भी जारी है। पेप्सी ने अपने यंगिस्तान कैंपेन के जरिए कोका कोला के थम्स अप को पटखनी देने की कोशिश की। इस एड को मलेशिया में शूट करने में थम्स अप को 2 करोड़ खर्च आए। लेकिन पेप्सी ने अपना मजाकिया अंदाज दिखाया महज 20 लाख में। अब तुम कहां से आए हो? मैं। कोका कोला ने भी हिम्मत नहीं हारी। अपने एक ब्रांड स्प्राइट के जरिए पेप्सी को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये है हिंदुस्तान मेरी जान, स्प्राइट, सीधी बात, नो बकवास। दरअसल ये लड़ाई इसलिए है क्योंकि देश में कार्बोनेटेड ड्रिंक का कारोबार फिलहाल 7,000 करोड़ है, जो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे एक्चुअली आप कंपेटिटर का रिकॉल बढ़ाएं, मतलब उस कंपेटिटर की ब्रांड का रिकॉल करें,
और वो जो भी आपका ऐड देख रहा है, मतलब आप उसी की याद दिलाएं उनको, मतलब आप एक्चुअली पेमेंट कर रहे हैं और याद दिला रहे हैं अपने कंपैरेटर की। महासमर बटर के बीच भी चल रहा है। आमने सामने है अटली बटली डिलीशियस अमूल और न्यूट्रलाइट। Just like so yummy. ब्रांडेड बटर का बाजार 800 करोड़ के करीब है। 80% मार्केट पर कब्जा रखने वाला ब्रांड अमूल न्यूट्रलाइट के दावों को नेस्तनाबूद करने में जुटा है। सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आज पहली तारीख है। मखौल उड़ाने में चॉकलेट भी पीछे नहीं है। कैडबरीज और नेस्ले कंपनी एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। कैडबरीज लोगों से कुछ इस तरह चॉकलेट खाने की गुजारिश कर रही है। बदले में नेस्ले से ये जवाब मिला, नेस्ले मंच 5 और 2 रुपए में, खाओ बिना तारीख देखे। तभी तो नेस्ले की ये कोशिश इसलिए है क्योंकि वो चॉकलेट के बाजार में अपनी 25% हिस्सेदारी को बढ़ाकर कैडबरीज की 35% को टक्कर देना चाहती है। खाओ बिना तारीख देखे। विज्ञापनों की लड़ाई आसमान के हिस्से के लिए भी है। आसमान के मुसाफिरों को अपनी तरफ खींचने के लिए एयरलाइन कंपनियां एक दूसरे के दावों और सेवाओं की मिट्टी पलीत कर रही हैं। सभी कंपनियां आसमान के सबसे बड़े टुकड़े का मालिक बनना चाहती हैं। So what if he doesn't fly India's most preferred airline? आप सिर्फ मजाक तब उड़ा सकते हैं जब जिसका विज्ञापन इतना बेहतरीन हो कि सबको याद हो। क्योंकि आप अगर किसी विज्ञापन का मजाक उड़ाएंगे और किसी ने देखा ही नहीं होगा और जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें, तो मजाक ही नहीं रहा ना, फिर स्टूपिड हो जाएगा। तो मजाक तभी उड़ता है जब एक विज्ञापन बहुत ही सक्सेसफुल हो जाता है। तो इट इज लाइक अ कॉम्प्लीमेंट। मजाक एक कॉम्प्लीमेंट होता है, थप्पड़ नहीं होता। कई नाम से चल रहा है ये एड वॉर। द कोला वॉर, द डिटर्जेंट वॉर, द बटर वॉर, द चॉकलेट वॉर। किसे मालूम था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तीसरी दुनिया के बाजारों में लड़ी जाएगी। गोली, बम और बारूद से नहीं, बल्कि ब्रांड से। मुंबई से अजय कुमार, लाइव इंडिया। ये लड़ाई अब भी जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक मल्टीनेशनल कंपनियों को कोई नया और ठिकाना नहीं मिल जाता। वक्त है ब्रेक का। आगे बताएंगे भारतीय टीवी विज्ञापनों के सफर की कहानी। भारत में टीवी पे 30 सेकंड की कहानी दिखाने की कहानी करीब 35 साल पुरानी है। अखबारों से शुरू हुई और रेडियो के जिंगल से होते हुए टीवी तक आई। लेकिन हर दौर में कहानी का मिजाज बदला और उसमें क्रांति आती रही। साठ और 70 का दशक दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो के साथ ही था। विज्ञापन रेडियो और प्रिंट के सहारे चल रहा था। टीवी आम जनता के पहुंच से बाहर था। मीडिया कम थी, क्रिएटिविटी लिखने में थी, जमाना राइटर का था। अखबार और प्रिंट का जो मीडियम था वो सबसे महंगा भी था और सबसे ज़्यादा पैसा उसमें जाता था। और तो पूरा डिसिप्लिन जो था विज्ञापन का, उस पर लिखने का था, उस पर फोटोग्राफी का था, उस पर विजुअलाइजेशन का था। आर्टिस्ट हुआ करते थे बहुत सारे। 1976 में दूरदर्शन का प्रसारण अलग से शुरू हुआ। ये दूरदर्शन के शुरुआती दौर का विज्ञापन है। ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में बिना बाजू का कपड़ा भी उत्तेजक मान लिया जाता था, लेकिन इस आधे काले और सफेद वक्त में इस ताजगी ने धमाल कर डाला। बिकनी वाले विज्ञापन ने क्रांति ला दी। विज्ञापन के जरिए औरत की साइकोलॉजी को छूने की कोशिश की गई थी। लिटिल में जो कैरल लुनेल का जो रोल था, जिसमें वो ग्रीन बिकिनी में शावर का इम्पैक्ट दिया था अंडर अ वाटरफॉल, तो उसमें ये जो ब्रांड है लिटिल पूरा एक प्रकार का आइकन ब्रांड हो गया था।
रवि। ललिता जी, ये पुरानी हाफ पैंट और चलेगी? जी हाँ। 80 के दशक में एशियाड अपने साथ रंगीन टीवी लाया। देश में मध्यम वर्ग बढ़ रहा था, इसलिए समझदारी की सलाह सबसे ऊपर थी और तभी ललिता जी पर्दे पर उतरी। इसलिए सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है। ललिता जी को इसलिए खड़ा किया गया था क्योंकि उस वक्त सर्फ को कम दाम वाले निरमा से खतरा महसूस हो रहा था। निरमा की सफेदी का मुकाबला तो शुरू हो गया, साथ ही शुरू हो गया मिडिल क्लास को सपने बेचने का दौर और बाजारवाद। ओनली ब्रेड एंड बटर, नॉट ओनली ब्रेड एंड बटर, लेकिन ब्रेड एंड अमूल बटर। फेविकॉल ऐसे जोड़ लगाए अच्छे से अच्छा न तोड़ पाए। गले में खिच खिच गले में क्या करूं, विक्स की गोली लो खिच खिच दूर करो। 80 का दशक कई लिहाज से अहम था। देश को युवा प्रधानमंत्री मिला था। लिहाजा नौजवानों को ध्यान में रखकर ऐड बनने लगे। मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये वही दौर था जब पंजाब में अलगाववाद और कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान हवा देना शुरू कर दिया था। तब विज्ञापनों की भाषा और भावनाएं बदली। राष्ट्रीय गौरव के साथ लोगों को एकता की पाठ पढ़ाई गई। ज़मीं ये आसमां, भारत में ग्लोबलाइजेशन का युग बस शुरू होने वाला था। हमारा आज हमारा। दुनिया के सामने बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर पेश की गई। ये केवल विज्ञापन नहीं था, की बुलंद तस्वीर मिडिल क्लास के सपने और उड़ान की दास्तान थी। हमारा बजाज, हमारा बजाज। उस वक्त हमारा बजाज ने जो इम्पैक्ट किया था वो मतलब एज ए इंडियन ब्रांड किया था, और इंडियन फीलिंग और इंडियन इमोशन, और ये एक प्रकार का एंथम हो गया था। जमाना किरण बेदी, पीटी उषा जैसी महिलाओं का भी था। महिलाओं का इमेज बदलने लगा था। घर के फैसले में उनकी हिस्सेदारी भी शुरू हो गई थी। कॉस्मेटिक और खाने पीने की चीजों के अलावा उनकी भावनाओं को भी तरजीह मिलने लगी थी। ग्लोबलाइजेशन के शुरू होते ही आम आदमी का सामान हीरो, हीरोइन और खिलाड़ी बेचने लगे। टीवी पर आम आदमी की बजाय सेलिब्रिटी दिखने लगे। इसके साथ ही विज्ञापन और फिल्म की दूरी सिमटने लगी। Big Jam, suitings for the connoisseur. प्रोडक्ट्स को चमकाने के लिए विज्ञापन में बच्चे भी दिखने लगे। टाइड है। अब दौर बदल गया है। कारोबार की चमकार में ब्रांडों में तकरार हो रही है। कंपनियां विज्ञापन के सहारे एक दूसरे पर हमला कर रही हैं। कंपटीशन और बाजार ने विज्ञापनों की प्रस्तुति बदल दी है। भाषा बदल गई, जिंगल्स कम हो गए। हमारा जो विज्ञापन है हिंदुस्तान में वो यूनिक है। कोई सा देश नहीं है जो इतने 20 साल जिन्होंने काटा अपनी खुद की खोज में। तो इंडियन एडवर्टाइजिंग जो है आजकल इज यूनिक बिकॉज इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीबॉडी एल्सेस एडवर्टाइजिंग। आज विज्ञापन बाजार का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया है। इस विज्ञापन ने नए युग के नए हीरोज को बनाया है। साथ ही नए जनरेशन के लिए आइडियल्स भी विज्ञापन ही तय कर रहे हैं। मुंबई से अजय कुमार, लाइव इंडिया। इसमें कोई शक नहीं कि विज्ञापन आज सूचना देने के बजाय अपना बाजार तय करने में लगा है। हमारी इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया।